नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूक्लियर वेपन्स जब जब हमारे सामने ये नाम आता है तब तब हमारे दिमाग में आता है डिस्ट्रक्शन, मतलब कि एक ऐसी तबाही जिससे कि आज भी जापान जो है वो बाहर नहीं निकल पाया है। न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर एक तौर पर डिस्ट्रक्शन के रूप में देखे जाते हैं, वहीं उसका अगर न्यूक्लियर एनर्जी का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू, तो एक बहुत ही सस्ती, अच्छी और इम्पैक्टफुल एनर्जी के रूप में भी देखा जाता है। तो इसी दौरान कि इंडिया में जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो कितने सेफ हैं, इसको लेकर दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ से बात की गई। तो उनसे पूछा गया जब कि इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्टर कितने सेफ हैं, हाउ सेफ आर इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उनका कहना था एब्सोल्युटली सेफ। इंडिया अप्लाइज हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड टू इट्स सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। और साथ ही साथ में एनडीटीवी की तरफ से ये जो है क्वेश्चंस हुए थे और वहां पर एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया ने जो है अभी तक 1998 के पोखरण टेस्ट के बाद वॉलेंटरी जो एक रोक लगाई हुई है, टेम्परेरी रोक न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव की टेस्टिंग में, तो क्या अगर पाकिस्तान या चाइना जो है सामने से ये टेस्ट करता है तो क्या इंडिया भी इसमें कर सकता है? आपकी क्या राय है? क्या इंडिया करेगा? आपकी क्या राय है? तो वहां पर उनका कहना एक सिंपल था कि हमारा जो लाइन से स्टेटमेंट है, हमारी जो लाइन रही है स्टेटमेंट की, वो ये है कि मूव टू अ जनरल बैन, मतलब कि एक बैन लगाने में, न्यूक्लियर वेपन्स को बैन लगाने में, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को बैन लगाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये एक जनरल राय है, हमारी भी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसी जरूरत ना पड़े आगे और टेस्टिंग की, ना तो सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में, ना तो कहीं और दुनिया में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन उनसे पूछा गया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को लेकर। तो देखिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एक 48 कंट्रीज का ऐसा ग्रुप है जहां पे ये डील्स होती है कि न्यूक्लियर जो एनर्जी के लिए जो इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो सारी चीजें हैं वो कैसे जाएगी, ये सब जो है ये डिसाइड करता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो क्या इंडिया को इसका मेंबर बनना चाहिए? तो जो चीफ हैं IAEA के, उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं और मैंने बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से जो है इस सब चीजों में बात की है सभी कंट्रीज से जो इसके सिमिलर एस्पिरेशंस हैं, और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के साथ इस चीज में एक आउटकम तक पहुंच भी गए थे। बट यहां पर एक बड़ी पिक्चर सामने आ जाती है, सिर्फ इससे काम नहीं होता है, एक बड़ी और बड़ी वाइडर पॉलिटिकल सिनेरियो भी होता है, उस सिचुएशन में आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है ये मेंबर्स के ऊपर है डिसाइड करने को लेकर। तो एक डिप्लोमेटिक आंसर उनकी तरफ से ये देखने को मिला। आगे उनसे अगला क्वेश्चन पूछा गया इंडिया US सिविल न्यूक्लियर डील। हम सभी जानते हैं 2005 में एक कॉमन स्टेटमेंट इंडिया और US की तरफ से आया इसको लेकर। 2006 में ये डील साइन हुई और 2008 में ये हमारे सामने डील आई। तो देखिए, ये जो डील है इसके अंदर इंडिया में कितने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनेंगे, कैसे क्या होगा, ये सभी चीजें इंडिया और US के बीच में एक बात होती है। तो वहां पर उनका कहना था कि व्हाट आई कैन से इज दैट इंडियन, मतलब इस बारे में तो इंडिया और US ही डिसाइड करेंगे, पर मैं क्या कह सकता हूं कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इज अमंग द बिगेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स इन वर्ल्ड वाइड। मतलब कि इंडिया के जो प्रोग्राम है वो सेफ्टी को लेकर देख लीजिए, टेक्नोलॉजी को लेकर देख लीजिए, बहुत ही डाइवर्स हैं, बहुत ही सेफ हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।